बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे 2000 केस के ऊपर और आप लोगों के कहने पे, आप लोगों की फरमाइश पे दोबारा दावत दी है हमने एडी मलिक साहब को, जो कि जिस मकतबा फ़िक्र से हैं, जिन नज़रियात के हामी हैं, वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। और हम इनसे बात आज करेंगे 2000 केस की जो आने वाले दिन हैं उनसे मुतल्लिक, और ये जो एक दो दिन पहले से जो इन्होंने जो अजीब किस्म के प्रोपेगेंडाज फैलाए हैं, अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और जो कुछ सवालात मुझे आप लोगों के याद हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इनसे ये भी पूछेंगे कि जब हमने इनके साथ लास्ट सिटिंग की थी, इससे कबल एक मीटिंग की थी, तो मैंने इनसे सवाल किया था कि कराची से लाहौर तक के सफ़र और जो कुछ इवेंट्स हैं, जो उस बच्ची, कम सिन बच्ची जिसको मैं कहूँगा, माइनर बच्ची कहूँगा, उसके जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड और जहीर तक पहुँचने से रिलेटेड जो चीज़ें थी, जिस पर इन्होंने कहा था कि जी मेरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ और मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और जब पूरी हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो उसके बारे में पूछेंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, फिर आपने इतनी हिम्मत निकाली सर आपका ये जानते हुए। नहीं, मैं तो ज़रूर आपको दावा, मैं ज़ाती तौर पे ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। मेरे व्यूअर्स चाहते थे कि हम एडी मलिक साहब को दोबारा सुने आपके पास। इसके अलावा एक और दोस्त हैं फैसल सूरी, उनका भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बहरहाल उनसे फिर कभी हम करेंगे। लेकिन मलिक साहब, जानना मैं ये चाहता हूं कि आपकी क्या क्या एक्सपर्टीज हैं, क्योंकि आपने कोई एक दो रोज कबल एक ऐसी पेशगोई की है जिससे ना सिर्फ कौम के जज्बात को ठेस पहुंची है, बल्कि वो निहायत, मैं समझता हूं कि गैर मुहज्जब और गैर जिम्मेदाराना रवैया था। आप उसको सहाफत कहें, आप उसको यूट्यूबर बन के कहें, जो मर्जी कहें, वो जो आपने बच्ची की प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात की है वो बहुत ही एक, मैं समझता हूँ, मजाहिका खेज किस्म की और बड़ी फजूल बात है। उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि वो आपने किस बेस पर आपने ये इस तरह का एनालिसिस दिया। जट साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया और आपने मेरा बड़ा अच्छा तारफ़ करवाया। और इसमें हिम्मत वाली कोई बात नहीं है। जो बंदा राइड पर है उसको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। लास्ट टाइम आपके साथ मीटिंग हुई, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ, जिस तरह का भी आपने किया। अब जो आपने ये सवाल किया है कि जी आपने कोई ऐसा नैरेटिव किया है, दिया है कि जी वो बच्ची प्रेग्नेंट है। खैर, हो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे इंटरव्यूज़ किए हैं, तो मैंने अगर वो अपना को मौक़िफ़ दिया है तो वो इस बेस पर दिया है कि दुआ और ज़हीर की शादी हो चुकी है, निकाह हो गया है। अभी तक आइंदा क्या होगा इसका मैं कुछ जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन अभी तक वो निकाह के बंधन में बंधे हुए हैं। और निकाह एक पाक रिश्ता है। जब मियाँ बीवी एक लड़की या लड़का बन जाते हैं तो उसके बाद मियाँ बीवी के जो भी हकूक होते हैं वो एक दूसरे के पूरे होते हैं। और उसके बाद अगला फ्यूचर प्लानिंग होती है, बड़ा कुछ बात आगे तक चली जाती है। लेकिन उस नज़रिए को देखकर या उस चीज़ को देखकर, क्योंकि मेहदी काज़मी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है कि वो खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ जिना हो रहा है। नाउज़ुबिल्लाह, पहले तो किसी बाप को अपनी बेटी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए हजार बार सोचना चाहिए था। मलिक साहब मेरी बात सुनिए। लेकिन सर मैं आपको क्लियर मेरी बात नहीं, पहले मैं क्लियर आपको करता हूं जना ना। वाली, चूंकि वो बीच में नई चीज ऐड हो रही है, मैं आपको मेडिकल बोर्ड के फैसले का पता है? सर बिल्कुल, मेडिकल का जो भी फैसला आया है, इससे पहले भी एक मेडिकल हुआ था। नहीं, सर मैं आप समझे, मेडिकल बोर्ड और डॉक्टर के फैसले में फर्क होता है। बिल्कुल, ये आया है मेडिकल बोर्ड का फैसला। सर मेडिकल बोर्ड का एज का तयन का फैसला हुआ, बिल्कुल, ठीक है ना। उसमें कोई दूसरा मेडिकल नहीं हुआ जो कि रेप या जना का होता है, होना ठीक है नहीं ना। अभी, ठीक है, उसके ठीक है लिए जी। नहीं भेजा गया था। अब जो मैंने मौकफ दिया था वो ये दिया था कि मेहदी काज़मी साहब के लिए इतनी ज्यादा खुशखबरी आई हैं, अब एक यही खुशखबरी रह गई है कि अब आपको नाना बनने की तैयारी करनी चाहिए। मेरी बात सुने, देखिए आपने सर, निहायत मेरी देखिए, बात सुने। आपका तरीकेकार या आप जो भी काम कर रहे हैं वो, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। आपका अपना, आपने अपने लिए जवाबदेह होना है। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़े से अपने सिर्फ कमेंट्स पढ़ते हों या अपने बारे में सोशल मीडिया सार्फिन की जो राय है, अगर कभी आपने वो पढ़ी हो, तो कभी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि आप एक गलत साइड पे खड़े हैं, एक गलत साइड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उसमें पार्टी बने हुए हैं उसके साथ। सर मैं किसी की पार्टी नहीं बना हुआ और ना मैं कोई गलत साइड को अपनाया हुआ है। मैंने ना तो मैंने किसी के कहने पर ये
सिलसिला शुरू किया था कि इसमें क्या है, इस केस को क्या करना चाहिए, किस तरफ देखना चाहिए। आप ये नाम लें या ना लें, ये किसी ने बात नहीं माननी कि आप ये सारा काम आजादाना सर मर्जी के साथ कर रहे हैं। जज साहब मैं सब जानते हैं कि आप कौन से ग्रुप के मेंबर हैं, सर किस मैं आपके ना आप ये किस अदाकारा या ये किसी सर किस किरदार को फॉलो करते हैं ये आप। आप ना वो जो एक जो 45% ग्रोथ के जो दिमागी मरीज है ना, आप ये उनके सवाल कर रहे हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और पढ़ के मुझे हंसी आती है। ये यकीन करें, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त पूरी दुनिया 45% ग्रोथ वाली हो पूरी गई है? दुनिया नहीं है सर, पूरी दुनिया नहीं है। टोटली 25% लोग हैं जो इस दिमागी मर्ज में मुब्तला हुए हैं, जिनको ये दिखाया जा रहा है। मेरा ख्याल पिछले है, तीन सर मेरी बात सुने, मेरी बात मुकम्मल होने के बाद, ये सर एक मखसूस कम्युनिटी है, ठीक है जी। और ये इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कुछ इस तरह के ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए हैं कि जो बंदा देखें वन साइडेड कोई भी काम नहीं करता भी, ठीक है ना। आप निकलें वन साइडेड निकलें, आप दूसरी तरफ जाएं, मौकफ लें। पहले नंबर पे तो सबसे बड़ा जो ब्लंडर काजमी साहब कहना वो ये था कि जहीर एक गैंग है। आज मुझे साबित करें वो गैंग कौन सा है। मैं साबित कर देता हूं, ठीक है ना, मैं कौन साबित सा कर देता हूं ना। कोई उनके सर अच्छा, मेरी बात सर सुने, एक सेकंड मेरी बात सुने। आप जो गैंग मुकदमे को होता है फॉलो कर रहे हैं। सर मेरी बात मेरी बात सुने ना, आप मुकदमे को फॉलो कर रहे हैं ना शुरू दिन से। सर मैं कानूनदान तो हूं नहीं, आप कानूनदान नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ फिर आप कानून पे कमेंट नहीं करेंगे। मैं एक सिर्फ और सिर्फ तस्वीर दिखाता हूं कि जो इस तरफ क्या चीज है और उस तरफ क्या चीज है। आप वो तस्वीर क्या, उस तस्वीर के अंदर जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जो जहां तक आपको एक्सेस दी जा रही है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? आप कैसे जाते हैं? आपको ये आपने लेटेस्ट इंटरव्यू किया है 2000 और जहीर का, जो कि जिसके अंदर बड़े अजीब अजीब किस्म के इंकशाफात करवाए हैं और पूरी दुनिया को पता चल रहा है आप सब लोगों का, चूंकि आप लोगों का यूट्यूब वाला काम है, लेकिन एक सही जर्नलिस्ट बीच में चला गया था इंटरव्यू करने और उसने तकरीबन सबकी पोल खोल दी है। सर मैं आपको कि वो प्लांटेड और स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज हो रहे हैं, उसमें जहीर की मर्जी के बगैर दुआ जवाब नहीं दे सकती। सर मेरी बात सुनिएगा, इस आपके इस सवाल का मैं जवाब देता हूं। जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था, मुझे 110% यकीन नहीं था कि मेरा इंटरव्यू आज होगा या मैं दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करूंगा। मुझे एक कॉल आती है, बच्ची है जिसको पता नहीं कहाँ कभी कहाँ रखा जाता है और किस तरह छुपा के रखा जाता है, कहीं छुपा कर नहीं रखा जाता, ठीक है। मेरी जस्ट बात सुन, वो इस मुल्क में रह रही है, इस शहर लाहौर में रह रही है जहां आप बस रहे हैं। जिस हालत में रह रही है वो हमने देखा है। सर मेरी बात सुने, हो सकता है सर मेरी बात सुने, हो सकता है कि मैं उससे बुरी हालत में रहता हूं। ये जो सर मेरी बात, लेकिन आप इस तरह की बात से ना आप सारी चीजों में, जज साहब मेरी बात सुने, मैं निकल नहीं सकते। सर मैं आपको क्लियर कर देता हूं ना, जो लोग प्लांटेड कहते हैं ना, ठीक है ना, उन प्लांटेड वालों को मैं ये बता देता हूं, क्योंकि मैं कुरान तो मैं उठाऊंगा नहीं, ठीक है जी, क्योंकि ये मेरा कोई जाती मामला नहीं है कि मैं कुरान उठाऊं और मैं कसमें दूं कि जी वो मैं ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन अगर आपको बिलीव है, मैं सेकंड टाइम आपके पास आया हूं, ठीक है जी, और आपकी एक कॉल पर आया हूं, ठीक है ना, जिस दिन आपने बुलाया उसी दिन आया हूं। ऐसे तो कोई बात नहीं है कि जी मैंने आपको डिसाइड टाइम दे के फिर स्किप कर गया हूं। लेकिन सर मैं आपको यह बता दूं कि उस दिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था दुआ ज़हरा के साथ, हमें कॉल आई थी, जस्ट तकरीबन मेरा ख्याल है कि 15 के 20 सेकंड की कॉल आई होगी। मुझे कॉल आई है कि एडी साहब आप कहां पर हैं। मैं उस वक्त ठोकर न्याज बेग पे एक स्टोरी कवर करने के लिए गया हुआ था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो मैं जिस जगह पर स्टोरी कवर कर रहा था, मैं उस शख्स के साथ आपकी बात करवा सकता हूं कि उस दिन इमरजेंसी में हम कहां गए। किसकी कॉल आई थी? ठीक है ना, बस किसी की भी आ गई ना सर, सोर्स तो ना पूछे ना कि किसकी आई कॉल। अच्छा, इसका मतलब है कि वो सोर्स था? बिल्कुल सोर्स था जिसने कॉल की और आपको बुलाकर ये इंटरव्यू करवाया। बिल्कुल सोर्स था, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के भी सोर्स है ना, ठीक है ना, होंगे, लेकिन जहां पे इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब है वो सोर्सेज ही तो हैं जो बैक कर रहे हैं सारी चीज। सर मुझे उन्होंने बताया कि एडी साहब आप राय खुरम साहब का ऑफिस आ जाए, ठीक है ना। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि जी वहां पर क्या होना है क्या नहीं होना, बस आप आ जाएं, ठीक है ना। मेरे माइंड में एकदम से बात अटकी कि लगता है कि वहां कोई मामला होगा या हो सकता है कि हमारा इंटरव्यू हो। हम आधे पौने घंटे में वहां ऑफिस पहुंचे हैं, वहां पे जहीर भी था और दुआ ज़हरा भी थी और राय साहब थे।
और अगर आप कहें कि जी वो हमें बताया गया कि जी आपने ये सवालात पूछने हैं, ये जवाबात पूछने हैं, तो मैं उन लोगों को ये कह देता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू पूरा सुने। अगर आपको उस इंटरव्यू में कोई कट नजर आए तो मैं आपका कसूरवार हूं। क्योंकि जो प्लांटेड इंटरव्यू होते हैं ना, उसमें कट्स लगाए जाते हैं, उसमें पीछे पीछे से कोई आवाज देता है कि ये सवाल कर दें, आपने ये जवाब देना है। कोई हमारी विंडो में जो रिकॉर्ड हो रही है, जो भी हमारे बैक साइड पे कुछ भी चीजें नजर आ रही हैं, किसी को साया नजर आया, किसी ने को पिलो नजर देख लिया, यार हमारे इंटरव्यू में ये बातें तो पहले पकड़ी जा चुकी है ना। अब आप लोगों ने इस चीज की तो एहतियात की होगी, क्यों यकीनी तौर पर सर मुझे हमें बिल्कुल आप नहीं, मतलब आप नहीं करेंगे तो वो जो प्लान जैसा करते मेरी हैं बात उन्होंने सुने, की होगी। मैं एक फील्ड वर्कर हूं, ठीक है ना। मैं ऑफिस या घर में बैठ के व्लॉगिंग नहीं करता भी, मैं फील्ड में निकलता हूं। और जो बंदा फील्ड में निकलता है ना, उसके चेहरे के, उसके बालों की हालत क्या होती है ये आप भी समझते हैं। और उस स्क्रीन में, उस इंटरव्यू में मेरी आप हालत देख लें। मैंने 2 रोज पहले मैंने कपड़े चेंज किए थे और वही कपड़े पहन के वो मैंने उनका इंटरव्यू किया। उसमें कोई चीज आप मुझे बता दें कि जी ये चीज इन्होंने प्लांटेड की है, या कोई ऐसा कट दिखा दे मुझे कि इस कट को क्यों स्किप किया गया, इसमें क्या चीज थी। ये बहुत बड़े लोग जो जोड़ को इतना ज्यादा पलंदा भिलाए जा रहे हैं, उस इंटरव्यू में उन्हें कुछ नजर नहीं आया। आप ये कह रहे हैं कि आपको सोर्स ने फोन किया, आपको राय खुरम के ऑफिस में बुलाया गया, बिल्कुल राय खुरम के दफ्तर में इंटरव्यू किया गया, बिल्कुल वहीं पे हुआ। तो ये मैं क्यों आपको बताऊंगा, ये सारे जो इंटरव्यूज हैं ये फिर राय खुरम साहब इसको मीडिएट कर रहे हैं, वो मैनेज करवा रहे हैं, वो प्लान करवाते हैं। सर मेरी बात सुने, क्योंकि राय खुरम साहब उनके लॉयर हैं, ठीक है जी। और जो भी बंदा इन मसले मसाइल में पड़ा होता है तो उन्हें इतना मीडिया पर बिलीव नहीं होता जितना अपने लॉयर पर होता है, और होना भी चाहिए। क्योंकि लॉयर और डॉक्टर एक दो ऐसी शोबाजात हैं कि अगर आप कोई भी चीज इनसे अवॉइड करेंगे ना, वही आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो इसलिए हमें भी उन्हीं के ऑफिस से कॉल आई थी, लेकिन राय साहब ने कॉल नहीं की थी, हमें हमारे ही किसी ऐसे शख्स ने कॉल की थी। बेशुमार हमारे लोगों के साथ राब्ते हैं इन मामलात में। और उस दिन मेरी जो भी इंटरव्यू हुआ, और उसमें किसी किस्म का कोई कट नहीं था, किसी किस्म का कोई फरमाइशी सवाल नहीं था, किसी किस्म का कोई फरमाइशी जवाब नहीं था। वो तमाम एज इट इज जो माइंड में थे। अगर हो सकता है कि हमें प्लांटेड करके हमें टाइम दिया जाता कि एडी साहब आप फलां जगह पे इतने बजे आ जाना, आज आपका दुआ ज़ारा और जहीर का इंटरव्यू करवाना है, तो शायद हम कुछ लिख कर जाते। लास्ट टाइम मैं आपके पास आया हूं, कोई जवाब मैंने आपको लिखा हो जो आपके माइंड में, वो आपने सवाल किए, मैंने वही जवाब दिया। आज भी हमारी टेबल में कुछ नजर नहीं आ रहा, जो सवालात आपके माइंड में आ रहे हैं वही पूछे जा रहे हैं, सेम एज इट इज। मैंने भी उनका यही इंटरव्यू किया। लेकिन असल में मामला यह है कि इंटरव्यू जो हो चुका है, अब वो लोग शोर मचा रहे हैं जिनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। हमें क्यों इंटरव्यू दिया गया, ये उनकी सोच है। मलिक साहब ये आप नहीं कह सकते, पता क्या है, इस हालात में इस तरह जो सिचुएशन है, इसमें जो भी इंटरव्यू आ रहा है, जिस किसी की तरफ से भी वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, उसके अंदर जो बच्ची, कम सिन बच्ची, माइनर बच्ची जो है, जिसकी अपनी कोई मर्जी और अपनी आजादाना राय नहीं है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, ठीक है, उस बच्ची के मुंह से निकलवाया जा रहा है जो कुछ भी निकलवाया जा रहा है। पूरी दुनिया में वालदैन को जलीलो रुस्वा किया जा रहा है। और मेरा नहीं ख्याल, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इस वक्त वो लोग शायद चुप हैं, साइड पे हैं, जिनको इंटरव्यू का मौका नहीं मिल रहा, वो भाई इंटरव्यू के मौके का इशू नहीं है। हर बंदा चाहता है, और मेजॉरिटी चाहती है कि हकीकत सामने आए, सर मैं जो कि आप लोगों की वजह से नहीं आ रही। सर बिल्कुल हकीकत आपके सामने है, खुली किताब की तरह आपके अच्छा सामने। चलें, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि जी उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उन्हें बुलवाया जा रहा है। देखिए मेरी बात कैसे हो सकता है? मलिक साहब आप माने ना माने, हमारा ये जो इंटरव्यू चल रहा है, सीनियर जर्नलिस्ट की ये ऑब्जर्वेशन है, सीनियर जर्नलिस्ट की। सर मेरी बात सुन, मैं नहीं जानता कि क्या सीनियर ऑब्जर्वेशन है क्या नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर उस बंदे ने इंटरव्यू लिया है तो लीगल नोटिस भी उन्हीं को जारी हुआ है, गालियां भी उन्हीं को पड़ रही हैं। इसका मतलब है कि मैं एडी मलिक आज अगर कह दूं कि मेहदी काज़मी बहुत मजलूम है, मेहदी काज़मी साहब के साथ जुल्म हो रहा है, तो मैं आपको 100% कहूंगा कि लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। हक की बात पे अप्रिशिएट, हक की बात सर, हक की बात ये नहीं है, हक की बात सर मैं आपको बताता हूं, आपको ये समझ नहीं आती कि मैं ये मामला सिर्फ स्टोरी नहीं है, मेरी बात सुने ना। मैंने मेहदी काज़मी साहब को कई दफा कॉल्स की हैं, मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं, मैं दिखा सकता हूं।
मैं आप कहते हैं मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं, मैं आप स्क्रीन पर चलाएं। मेहदी काज़मी साहब हमारी कॉल क्यों नहीं अटेंड करते? वो बीबियों को तो वीडियोस क्लिप बना बनाकर सेंड कर देते हो सकता है कि आपको भी सेंड करते होंगे, जी जट साहब आप भी अपने फटाफट चैनल पर लगा लें ताकि व्यूज आ जाएं आपको। हमें क्यों नहीं देते? वजह क्योंकि आप नेगेटिव हैं, सर क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं, आप गलत को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, एक सेकंड, आप पाकिस्तान के अंदर छोटी बच्चियों को भगाने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बताएं, मुझे ये बताएं कि मैं अगर नेगेटिव हूं तो मैं आपके साथ क्यों बैठा हूं? नहीं, इस चीज का उन सर चीजों के साथ ताल्लुक नहीं है। आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि मैं ना कोई साफी हूं, ना कोई यूट्यूबर हूं, मैं एक बड़ा नॉर्मल सा काम कर रहा हूं, एक इशू को कवर कर रहा हूं। आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं ना, ठीक है ना, इसीलिए आपने यूट्यूबर को बुलाया। अगर मैं नेगेटिव होता तो मैं आपके साथ ना बैठा। मैंने लास्ट टाइम भी अपने व्यूअर्स को ये चीज बताई थी कि मैं बिल्कुल आपके खिलाफ हूं इन चीजों में, ठीक है, और मेरा किसी के साथ कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। मुझे सुना होगा कि मैं किसी के लिए बड़े जितने भी अल्फाज इस्तेमाल करता हूं वो मेरे जाती तौर पर कुछ एथिक्स हैं, मेरी ग्रूमिंग जिस तरह से मेरे उस हिसाब से चल रहा है। तो मैंने उसी चीज के हवाले से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बुलाया था, और मैं आज जो मैच करना चाह रहा था वो तो मैं इसलिए करना चाह रहा था कि मैं तो पहले प्लान करके बैठा था कि मैंने आपसे फॉलो अप लेना है, लेकिन